अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमने पढ़ना है वो है फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 और फ़िज़िक्स पार्ट 2 की फ़िज़िक्स की बात कर रही हूँ। तो उसका चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम चार्जेस के मुतालिक स्टडी करते हैं और चार्जेस भी तब जब वो रेस्ट कंडीशन में हो। और अब बात करते हैं कि दो किस्म के चार्जेस होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड और पॉजिटिवली चार्ज्ड। ज़्यादातर बच्चों के जहन में यही कॉन्सेप्ट होता है कि हाँ पॉजिटिवली चार्ज्ड इसलिए क्योंकि उन पे पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिवली चार्ज्ड एक बॉडी इसलिए क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है। नो, ऐसा नहीं है। ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट पे डिपेंड करता है। एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड तब होगी जब उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और पॉजिटिवली चार्ज तब होगी जब उस पर लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो ये बात जहन में रखनी है। और चार्ज गिवन द सॉ बबल, अब एक टर्म आती है कि अगर हम एक सॉ बबल है उसे हम चार्ज दे रहे हैं और दे ही जा रहे हैं, तो उसकी क्या कंडीशन होगी? उसकी ये कंडीशन होगी कि वो बबल रप्चर हो जाएगा इस तरह, क्योंकि आप पहली लेयर देते हो ना चार्ज की, तो जो दूसरी लेयर आप दोबारा दोगे ना चार्ज की, तो वो पहले वाले को रिपेल करेगा इस तरह। और अब बात करते हैं कि मेन जो हम चार्ज की बात कर रहे हैं असल में वो चार्ज क्या है। वो चार्ज असल में है इलेक्ट्रॉन है। फिज़िक्स में जब भी चार्ज की बात आएगी तो पहली बात आनी चाहिए जहन में कि हाँ इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बात करते हैं कि चार्ज का फॉर्मूला क्या है। Q इज इक्वल टू NE। अब ये फॉर्मूला मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अक्सर MCQ आ जाता है MD कैट में इससे रिलेटेड कि हाँ 1 कूलम चार्ज है, आप बताएं कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस मिला के 1 कूलम चार्ज बना रहे। तो अगर नंबर ऑफ़ चार्जेस फाइंड करने हैं 1 कूलम चार्ज में, तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। इनको साइड पे रख के इस तरह फिर नंबर ऑफ़ चार्जेस आ जाएंगे जी 6.25 इंटू 10⁻18। अब बात करते हैं कि कूलम फोर्स की। पहले बात कर लेते हैं कि हाँ जी कूलम फोर्स क्या है। कूलम फोर्स सिंपली बात करूँगी, ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैंने जो अपना चैनल बनाया है वो इसलिए बनाया है कि आपको शॉर्ट लिस्टेड कॉन्सेप्ट्स दूँ। यानी आप एफएससी के स्टूडेंट हो तो ज़ाहिर बात है कि अच्छे तरीके से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होगे, सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में अपने दिमाग में डाल रहे होगे, या आपके टीचर्स आपको गाइड कर रहे होंगे। मगर मैं जो है ना ऐसी बातें बताऊँगी जिससे आप कम ही वाकिफ़ होंगे। सो सिंपली बात करते हैं कि कूलम फोर्स क्या है या कूलम लॉ क्या है। कूलम फोर्स ऐसी फोर्स है जो दो चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करती है। दो चार्जेस सेम भी हो सकते हैं और ऑपोजिट भी हो सकते हैं एक दूसरे से, तो उनके दरमियान एग्जिस्ट करने वाली फ़ोर्स को कहते हैं कूलम फोर्स। तब जब वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उन चार्जेस के प्रोडक्ट की, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उन चार्जेस के दरमियान जितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। सो कूलम फोर्स की बात की है कि कूलम फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है। अब इस टर्म का मतलब क्या है कि कूलम फोर्स तभी एग्जिस्ट करेगी जब दो चार्जेस के दरमियान या दो चार्जेस ऐसी जगह पे एग्जिस्ट करेंगे जहाँ पे कोई मीडियम होगा। और अब बात करते हैं कि ER एक अब टर्म पढ़ोगे रिलेटिव परमिटिविटी इसी कूलम लॉ के अंदर। तो रिलेटिव परमिटिविटी असल में क्या है कि आप लोग सिर्फ टर्म पढ़ोगे, डेफिनेशन प्रॉपर नहीं पढ़ोगे, फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये टर्म क्या है। कि एक चार्ज है, एक चार्ज यानी एक सरफेस है आपके पास, तो उस सरफेस में से कितना चार्ज पास करेगा, कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस पास करेंगे, कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस पास करने की एबिलिटी है उस सरफेस के अंदर, इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये दो फोर्सेस की जो है वो रेशो होती है, F वैक्यूलेटेड और F मीडियम। अब ये उसी की बात की है कूलम फोर्स की। ये कूलम फोर्स तब जब वैक्यूम होगा और कूलम फोर्स तब जब मीडियम होगा। अब बात करते हैं कि ER की डिफरेंट वैल्यूज़ डिफरेंट चीज़ों के लिए, जैसे इंसुलेटर के लिए इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 और मेटल्स के लिए इन्फिनिटी। अब खुद ही दिमाग में बात आती है कि हाँ मेटल्स के लिए इन्फिनिटी होगी, एक मेटल है तो मेटल के अंदर से ज़्यादा चार्जेस पास करेंगे कि इंसुलेटर के अंदर से, ज़ाहिरी बात है मेटल के अंदर से, तो इसकी इन्फिनिटी होगी। अब लिक्विड्स की चेंज होती रहती है टेम्परेचर के साथ साथ, डिक्रीज़ होती है विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। आगे बात करते हैं कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये भी याद रखने वाली बात है कि
कूलम जो लॉ है ना वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करें। न्यूटन थर्ड लॉ सब वाकिफ़ हैं कि हाँ जी, रिएक्शन इज इक्वल टू एक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब बात करते हैं कि कूलम फोर्स इज़ नॉट अफेक्टेड बाय नेबरिंग चार्जेस। दो चार्जेस की बात करी थी कि हाँ, उनके दरमियान कूलम फोर्स एग्जिस्ट करेगी। और ये भी याद रखना है कि कूलम फोर्स किसी भी नेबरिंग चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगी, या उन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसका कोई भी इफ़ेक्ट ख़राब नहीं होगा दूसरे नेबरिंग चार्ज की वजह से। और अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब ये कोई लाइंस वगैरह नहीं है जो एग्जिस्ट करेंगे, जो हमें नज़र आएंगी। ये कोई लाइंस नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। असल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक टर्म उन्होंने नाम दिया है बस इसे। असल में ये है क्या, ये है कि चार्जेस का इफ़ेक्ट क्या है दूसरे चार्जेस पर। तो अब ये आपको दो चार्ज नज़र आ रहे हैं, दोनों सेम हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। और ये भी बात याद रखने वाली कि पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल है ना, उसमें से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसमें जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ होंगी। और अब ये बाहर निकलती हुई लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, तो इन दोनों सेम चार्जेस के दरमियान नल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। अब बात करते हैं कि दो आगे हैं, दो अपोजिटली चार्ज्ड, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अब वही टर्म है कि पॉजिटिवली चार्ज में से निकल रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिवली चार्ज की तरफ जा रही हैं। अब आपके जहन में तो यही बात आएगी कि इनके दरमियान कोई नल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनके दरमियान तो एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए नल पॉइंट, मगर नहीं, इनके दरमियान एग्जिस्ट नहीं करेगा, मगर कहीं ना कहीं जो है वो नल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये बात आपने जहन में बिठा लेनी है कि दो चार्जेस चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, कहीं ना कहीं जाके नल पॉइंट ज़ीरो आना ही आना है। तो असल में एमसीक्यूज इस टाइप के आते हैं कि आपको दो चार्जेस दिए होते हैं, पूछा गया होता है कि हाँ अब ये दो चार्जेस हैं आपके पास, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। इस तरह आपके पास स्टेटमेंट आएगी और पूछेंगे कि क्या इनके दरमियान नल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। सो यू हैव टू आंसर येस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब बात किया कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो है ना, ये हमेशा चार्ज की सरफेस के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करेंगे। और ये भी बात याद रखने वाली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, जो उसका इफेक्ट मैं बात कर रही हूँ, ये कभी भी चार्ज के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगी या चार्ज के अंदर नहीं पाई जाएंगी, ये सिर्फ सरफेस पे होंगी। और चार्ज की सरफेस की बात कर रही हूँ मैं, और हमेशा चार्ज की सरफेस के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। If two charges are of different magnitudes and same charge, then E is equal to 0 while point is in between two charges. तो उन्होंने बात किया है कि दो चार्जेस हैं, सेम की बात करें, मगर उनके मैग्नीट्यूड में थोड़ा फ़र्क आ गया कि एक बड़े साइज़ का है और एक छोटे साइज़ का, तो उनके दरमियान भी नल पॉइंट आएगा। जैसे मैं बात करती आ रही हूँ कि हाँ, नल पॉइंट तो ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, मगर क्या किस तरह एग्जिस्ट करेगा कि दरमियान में आ जाएगा। और अभी मैंने बात किया नल पॉइंट की, तो ये मैं बात करने का मकसद क्या है कि आपको इस तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे, आपको स्टेटमेंट दी जाएगी थोड़ी, यानी एमडीकैट में इसी तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं कि आपको थोड़ी सी हिला के स्टेटमेंट दे दी जाती है कि हाँ जी, दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान, यानी दो चार्जेस हैं, उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और उनका जो है वो चार्ज सेम है, तो क्या उनके दरमियान नल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अब आपने सिर्फ इस बात को जहन में रखना है कि चाहे वो जितनी मर्जी स्टेटमेंट घुमा के दें, दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान कहीं ना कहीं, उनके दरमियान नहीं तो उनके साइड्स पे कहीं ना कहीं नल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।